हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल लॉरेंज फोर्स और उसमें एक दो क्वेश्चंस भी बनाएंगे। जब किसी भी चार पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग डालते हैं मोशन में, तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल लॉरेंज फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ से, टोटल लॉरेंज फोर्स। The sum of electric force and magnetic force on a charge moving in combined electric and magnetic field is called total Lorentz force। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चार्ज को कंसीडर करेंगे जिसका अमाउंट Q हो, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस करेंगे और तब उस पर लगने वाला टोटल फोर्स हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। तो कंसीडर ए चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B placed से अच्छा रहेगा। कंसीडर ए चार्ज Q moving with velocity V in electric field E and magnetic field B simultaneously, then the electric force on charge Fe बराबर हो जाएगा Q into E, magnetic force on charge Fm बराबर हो जाएगा Q into V क्रॉस B। therefore total Lorentz force on charge Ft, total Lorentz force Ft plus Fm। तो Ft का फॉर्मूला हो गया QE प्लस Q into V क्रॉस V। अब एक करस्पॉन्डिंग डायग्राम हम लोग को चेक करना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम लोग कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, एक क्रॉस्ड फील्ड भी कहलाता है। क्रॉस्ड फील्ड का मतलब होता है कि जब दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस्ड फील्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली जो वर्ड यूज किए हैं, इसके जगह हम लोग इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। डायग्राम यहाँ पे है जगह, आप देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा जो है वह वाई एक्सिस है और यह जो है ब्लैक से हम लोग दर्शा रहे हैं आपको, ब्लैक से
एक्स एक्सिस को 3 डायमेंशनली आपको इमेजिन करना है। तो एक्स एक्सिस बाहर की ओर पॉजिटिव हो गया, अंदर की ओर एक्स एक्सिस निगेटिव हो गया, और ये वाई एक्सिस निगेटिव हो गया इधर, और इधर वाई एक्सिस हो गया पॉजिटिव। इसी के साथ जेड एक्सिस भी है यहाँ पर, जेड एक्सिस ऊपर में हो गया पॉजिटिव और नीचे में जेड एक्सिस हो गया निगेटिव। डॉट एक्स डाल दिए हम लोग निगेटिव जेड एक्सिस। वाई जेड प्लेन विजिबल है तो इसलिए आप बोल्ड लाइन भी डाल सकते हैं इसको। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वह जेड एक्सिस के एलोंग है, और यहाँ पर कोई चार्ज हम लोगों ने ले लिया क्यू चार्ज ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रॉस्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह हम लोग जो है इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर से आपको दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, पॉजिटिव एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यह चार्ज पार्टिकल क्यू है, और इसकी वेलोसिटी जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है वह वाई डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है, वेलोसिटी है v। मैग्नेटिक फील्ड से v जो है वो 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आएगा वह हमारा पॉजिटिव x में आएगा, यानी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स Fm। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्यू चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर क्यू चार्ज निगेटिव होता तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है हमारा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यह हमारा जो है इधर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो दोनों का सम टोटल फोर्स हो जाएगा हमारा टोटल लॉरेंज फोर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निगेटिव x में डाल देंगे तब हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा वो पॉजिटिव x में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निगेटिव x में, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि नेट फोर्स जो है टोटल लॉरेंज फोर्स हमारा 0 हो जाए, और जैसे ही टोटल लॉरेंज फोर्स 0 हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग v का डायरेक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी किस किस डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे y एक्सिस के एलोंग या z एक्सिस के एलोंग, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज करके अब हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन में ये कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है या नहीं। 3 डायमेंशनली आपका इमेजिन करना है। पहले 2 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक थ्योरेटिकल जिससे हम लोग बताएंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू जिसको भी वेलोसिटी y डायरेक्शन में यहाँ दिए हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अगर इसे मूव कराना चाहते हैं इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज को अनडेविएटेड मूव करने के लिए, या चार्ज को स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करने के लिए, या चार्ज द्वारा ओबे किया गया ट्रेजेक्टरी जो है y बराबर mx प्लस c को ओबे करने के लिए, तीनों का मीनिंग सेम हुआ कि चार्ज जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, इसका मतलब अनडेविएटेड जा रहा है, इसका मतलब टोटल लॉरेंज फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल पे 0 है। तो टोटल लॉरेंज फोर्स को 0 करके हम लोग को बतलाना है कि डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे थ्योरेटिकल, सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे मिनिमम कंडीशन लेकर के, और एक थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे IJK के टर्म में लेकर के, ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए इस टॉपिक का। क्योंकि इसी का यूज करके आगे साइक्लोट्रॉन में वेलोसिटी सिलेक्टर आपको पढ़ना है, लेकिन साइक्लोट्रॉन इस साल के सिलेबस के लिए आपको हटा दिया है, 30% जो उम्मीद किया है सिलेबस, इसलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन तक नहीं जाएंगे, साइक्लोट्रॉन हम लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके कंसेप्ट का जो यूज है उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। तो क्वेश्चंस जो है आपका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम। इस फर्स्ट प्रॉब्लम में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हम लोग लिए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव एक्स में है, तो इसको निगेटिव एक्स में दर्शा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव एक्स में दिया हुआ है, क्यू चार्ज पॉजिटिव में है। अब चार्ज क्यू चार्ज को अनडेविएटेड मूव करने के लिए इक्वेशन हम लोग का कैसा होना चाहिए यह लिखना है। यहाँ पर तो लिखेंगे कि चार्ज क्यू, क्वेश्चन में a charge q is moving with velocity v in combined cross electric and
मैग्नेटिक फील्ड undeviated if electric field is along positively negative x direction and magnetic field will be along positive z direction, then the possible direction of velocity will be पहला ऑप्शन पॉजिटिव y डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन yz प्लेन, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस डाल देते हैं। और डायग्राम में यही आपको दिया हुआ है कि यह जो है नेगेटिव x में इलेक्ट्रिक फील्ड है, E से हम लोग दर्शा दिए, सेम डायग्राम यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव z में है, B से दर्शा दिए हम लोग। और V का वैल्यू हम लोग को पता करना है। यहाँ V जो है हम लोग को पता नहीं है कि V किस डायरेक्शन में है, तो अब Fm को भी हम लोग हटा देंगे, Fe को भी हटा देंगे। फिर से यहाँ देखिए केवल दिया हुआ हम लोग के पास यही है, ये z डायरेक्शन हो गया, यह हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का या पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x में है। चार्ज जो है q, वह q चार्ज हमारा जो है ओरिजिन पे हम लोगों ने q चार्ज को कंसीडर किया है। v वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में है, वही v का हम लोग को डायरेक्शन प्रोबेबली पता करना है। तो एक चीज देखिए, चार्ज जो है वो मूव कैसे कर रहा है, तो चार्ज जो है वह अनडेविएटेड मूव कर रहा है। तो अनडेविएटेड का मतलब हो गया कि जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो लिखेंगे सिंस q moves अनडेविएटेड। इसके जगह अगर दूसरा लैंग्वेज होगा तो दूसरा लैंग्वेज इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में हो तब हम लोग क्या करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में अगर रहे q फॉलो y बराबर mx प्लस c ट्रेजेक्ट्री, ऐसा लैंग्वेज हो, या हम लोग लिखे तीसरा लैंग्वेज ये भी हो सकता है q मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये तीसरा हो गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि यह Q का तीनों लैंग्वेज में पॉसिबल है। तीनों लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, हम लोग का रिजल्ट आएगा Ft टोटल फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। डेट इज करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम 0 होना चाहिए। इम्प्लाइज डेट लिख सकते हैं Fe का डायरेक्शन माइनस Fm के बराबर होना चाहिए और Fm मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन माइनस Fe के बराबर होना चाहिए। इससे हम लोग यह भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट Q इंटू V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा यह माइनस जो है वह Q इंटू E के डायरेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो यह जो है हमारा वैल्यू आ गया है, इसी को एनालाइज करना है हम लोग।
तो इम्प्लाइज दैट फिर हम लोग लिख सकते हैं Q जो है वो कट गया, तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वह माइनस E के डायरेक्शन में आना चाहिए। अब V के कौन कौन से पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं जिसके लिए यह सेटिस्फाइड हो जाए। अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए दो तरीका है, या तो आप हाथ घुमा करके डायरेक्ट चेक कर लें या फिर IJK डाल करके चेक कर लें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव Z डायरेक्शन में जो है IJK हम लोग यूज कर रहे हैं। Z डायरेक्शन में जो है वो हमारा जो है कौन चीज है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको K कैट से डिनोट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यह E वह निगेटिव x में है, तो निगेटिव x को हम लोग माइनस आई कैप, तो ये पहले वाला माइनस और माइनस आई कैप मिलकर के जो है ये प्लस आई कैप हो जाएगा, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह आई कैप आ गया। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट V का डायरेक्शन आपको पता करना है, तो V का जो डायरेक्शन होगा वह कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे जिसका क्रॉस प्रोडक्ट K के साथ होने पे आई कैप मिले। तो हम लोग जानते हैं J क्रॉस K जो है वह आई कैप के बराबर होता है, तो यहाँ J कैप जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आया, यानी कि Y डायरेक्शन में अगर हम लोग वेलोसिटी लेते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी यहाँ Y डायरेक्शन में हम लोगों ने V वेलोसिटी ले लिया, तो V क्रॉस B, अब मैग्नेटिक फोर्स दर्शाइए V राइट हैंड क्रॉस B बाहर की ओर, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वह इधर आ गया जिसका नाम हो गया Fm मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Q इंटू E वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, इसका नाम हो गया Fe। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए नेट 0 हो सकता है। तो यानी कि पॉजिटिव Y जो है, पॉजिटिव Y डायरेक्शन या जो है प्रोबेबल पॉसिबल है, फिर भी हमें देखना है कि अदर डायरेक्शन पॉसिबल्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे C जो है वह प्लस x डायरेक्शन लिया है, तो x डायरेक्शन में मान लेते हैं कि वेलोसिटी x में है, x में वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लो बाहर की ओर, और तो x में वेलोसिटी है तो x अक्रॉस b, यानी कि V क्रॉस B, थंब का डायरेक्शन निगेटिव Y में जा रहा है, तो अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो उस केस में हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स इधर आ जाएगा Fm, तो मैग्नेटिक फोर्स निगेटिव Y में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो निगेटिव x में। अब जरा सा देखिए, यह निगेटिव Y हो गया और यह निगेटिव x हो गया, दोनों में दो डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होंगे वह इस दोनों का जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम के अकॉर्डिंग होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। और ये रिजल्टेंट फोर्स 90 डिग्री पे है तो कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो Ft जो है इस केस में कभी भी 0 नहीं होगा, और जब Ft 0 नहीं होगा तो फिर हमारा मोशन अनडेविएटेड नहीं होगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आपके गलत हो गए, सी ऑप्शन। अब जो है डी ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, तो डी ऑप्शन जो है YZ प्लेन है, तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है वह हमारा YZ प्लेन में है, यहाँ पर है जो Z एक्सिस के साथ यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और यह वेलोसिटी हमारा V है। तो V क्रॉस B चेक करिए, तो इस केस में भी V क्रॉस B जो है वह हमारा किधर आ जाएगा, V क्रॉस B चेक करते हैं इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B चेक करते हैं तो यह भी हमारा बाहर आ जाता है, यानी V क्रॉस B जो है वह हमारा आ जाएगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निगेटिव x डायरेक्शन में है, तो दोनों को एक दूसरे के एलोंग है, दोनों फोर्स एक दूसरे के एलोंग आ रहा है, इसलिए नेट फोर्स हमारा 0 हो सकता है इस केस में। अब जरा सा एक बात और देखनी है कि नेट फोर्स तो हमारा यहाँ पर 0 हो गया, Ft का वैल्यू 0 हो गया है, ठीक है, लेकिन यह चार्ज पार्टिकल का जो हमारा ये जो Fm का डायरेक्शन आ रहा है, यह वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वह b के एलोंग भी हो जाएगा, v cos थीटा, तो b के एलोंग एक कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का, और
हमारा जो x है वह z पर भी परपेंडिकुलर है और y पर भी परपेंडिकुलर है, इसलिए फोर्स तो हमारा नहीं लगेगा चार्ज पे, नेट फोर्स नहीं लगेगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन क्या चार्ज का मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पे होगा इस पर, या अनडेविएटेड पाथ पे हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी हो सकता है, इस बात को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अगर वेलोसिटी हमारा पहले से जो है इस डायरेक्शन में है v और नेट फोर्स इस पे 0 लग रहा है, तो v का डायरेक्शन हमारा चेंज करेगा या नहीं करेगा, यही हम लोग को जानना है। तो इस केस में चूंकि ft हमारा 0 है इसलिए नेट फोर्स 0 है, इसलिए v का डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं करेगा और v जो है इसी तरह स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए आगे चला जाएगा और हर एक इंस्टेंट v के पास दो कंपोनेंट होंगे, v sin थीटा और दूसरा v cos थीटा। v cos थीटा के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में डिस्टेंस कवर करते जाएगा और v sin थीटा के कारण y डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर करते जाएगा और यह स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते, केवल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होता, तब मैग्नेटिक फील्ड होता तो v का एक कंपोनेंट v के परपेंडिकुलर हो गया और एक कंपोनेंट v के पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। तो पैरेलल कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में भी v हमारा उठेगा, यानी कि जो है चार्ज जो है वह मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और तब इसका मोशन जो है वो हेलिकल पाथ पे हो जाएगा, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों होने के कारण ft 0 हो गया, इसलिए मोशन जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन पाथ पे होगा, यानी yz प्लेन भी पॉसिबल है। तो दिस इज अल्सो जो है पॉसिबल आंसर, नन ऑफ दीज को हम लोग काट देंगे। अब जरा सा चेक करते हैं कि क्या z डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होता तब यह पॉसिबल है या नहीं है। तो z डायरेक्शन की वेलोसिटी की पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए v को मान लेते हैं z डायरेक्शन में। तो v जो है और b दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा इस केस में। जब मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो अब देखिए वेलोसिटी जो है वह z डायरेक्शन में है इधर, यानी v का डायरेक्शन यह है और निगेटिव x में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या ग्रीन वाले डायरेक्शन में, देखिए ग्रीन वाले में या इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो है हमारा इस पर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा और इस डायरेक्शन का जो है v इस डायरेक्शन में है, जिसके कारण इसका मोशन जो है वो कर्वीलिनियर पाथ पे हो जाएगा। और यह चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग जो है यहाँ पर ब्लैक कलर देते हैं यहाँ पर कि v अगर हम लोग b के डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं v, तो इस केस में v वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसके कारण इसका मोशन जो है वो इस ट्रेजेक्टरी पे हो जाएगा और मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रह के कर्व पाथ हो जाएगा। तो अगर कोई ई ऑप्शन होता जिसमें पॉजिटिव z या नेगेटिव z डायरेक्शन लिखा होता तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो केवल y डायरेक्शन और या yz प्लेन जो है ये दोनों के दोनों पॉसिबल आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे, जिससे हम लोग वही निकालेंगे, वेलोसिटी का ही डायरेक्शन निकालेंगे, केवल चार्ज को हम लोग जो है बदल देंगे किससे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन हम लोग ले लेते हैं, ए चार्ज की जगह ए प्रोटॉन प्लस ई is moving with velocity v in combined cross electric and magnetic field undeviated. If electric field is along negative x direction, magnetic field is along positive z direction, then possible direction of velocity will be. अब जो है velocity will be, ये ऑप्शन सब जो है वही हम लोग रहने देते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस आंसर कैसा आएगा। तो ये डायग्राम तो आपका गंदा हो गया है, इसको मिटा देना होगा और फिर इसके आंसर्स चेक करेंगे अभी। यह हमारा एक डायरेक्शन हो गया y, यह हमारा जो है x वाला है डायरेक्शन, x डैश x, और यह जो है z डायरेक्शन ऊपर हम लोग दर्शा रहे हैं, यह z डायरेक्शन।
ऐसे देते हैं राइट हैंड रूल में x y कलम रोटेट करा z के ऊपर, तो पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव x और यह हो जाएगा नेगेटिव y। कलर अगर बदल दे तो अच्छा रहेगा। x को जो है वो हम लोग जो है ब्लैक कलर से कर देते हैं, या x और या x डैश। निगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है ये जानना आपको जरूरी है। अब यहाँ पर जो चार्ज हम लोग को प्लेस करना है वह पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव x में है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डाल दिए E वेक्टर। दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z में है तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है डाल दिए पॉजिटिव z में। और यहाँ पर जो चार्ज हम लोग को है वह प्रोटॉन है तो प्लस E डाल दिए चार्ज। अब चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वह इस डायरेक्शन में हमारा लगेगा और जिसका नाम हो जाएगा Fe। मैग्नेटिक फोर्स अनडेविएटेड मूव कर रहा है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स Fe के अपोजिट होना चाहिए, तो V का डायरेक्शन ऐसा लेंगे जिसके कारण हमारा जो है ये अपोजिट हो जाए, इसके अपोजिट हो जाए Fm। यानी कॉमन सेंस आपका बता रहा है कि डायरेक्ट Fm जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा Fm। तो Fm का जो फॉर्मूला होता है वह देखिए Q इंटू V क्रॉस B होता है। इसमें Fm का डायरेक्शन हम लोग को मालूम हो गया पॉजिटिव x यानी यह I कैप होगा। V का डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है, Q खुद पॉजिटिव है और B का जो डायरेक्शन है K कैप दिया हुआ है, तो किसका क्रॉस प्रोडक्ट K के साथ लेंगे जो I के बराबर हो जाएगा। तो J क्रॉस K जो है वह I के बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप समझ गए कि यहाँ J फील्ड अप होगा यानी वेलोसिटी वेक्टर जो है वह हमें J के एलोंग लेना है, J कैप। और तो इस केस में भी हमारा जो है यह आ जाएगा J कैप ले लिए यहाँ पर और ये वेलोसिटी V, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया हमारा y एक्सिस। यहाँ पर जो है पॉसिबल डायरेक्शन से अगर केवल पूछता है तो yz भी पॉसिबल हो जाएगा, जो हम लोग पिछले केस में देखे हैं yz भी पॉसिबल हो गया। आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं या फिर फुल ट्रिक में यहाँ से लिख करके यहाँ ला करके तब आप बना सकते हैं। सेम टू सेम आंसर छाप देना है आपको, सेम टू सेम सॉल्यूशन है, सेम प्रोसेस यहाँ डाल देना है। केवल Q के जगह जो है यहाँ पे आपको चेंज कर देना है प्लस E, यहाँ पे प्लस E, यहाँ पे भी प्लस E और यहाँ पर भी आपको Q के जगह हो जाएगा E और यहाँ पर भी E। अब यह E और E कट गया, बाद बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक या वो शॉर्ट ट्रिक किसी से भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर देता है तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं थोड़ा सा चेंज करके। ये तो प्रॉब्लम आप समझ गए कि इसका भी दोनों आंसर होगा। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग प्रॉब्लम को कि देन द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के जगह लिख देते हैं देन व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी so that proton moves undeviated। तो यह हम लोग ले लिए कि मिनिमम वेलोसिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करना है और वो मिनिमम वेलोसिटी व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन so that proton moves undeviated। अब undeviated को इस तीन ढंग से पूछ सकता है, तो तीनों तरीका हम लोग जान गए, कोई भी एक तरीका आपका पूछ सकता है, इसलिए अब इसको हम लोग मिटा देंगे यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सो हम लोग को देखना है। यहाँ ऑप्शन भी हम लोग मिटा दिए, ऑप्शन में केवल डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड हम लोग को ऐड करना पड़ेगा इसके ऑप्शन में क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग सोल्व करेंगे, डायग्राम में B सेम रह जाएगा, E सेम रहेगा, प्रोटॉन है तो Fe का भी डायरेक्शन सेम रह जाएगा, Fm जो है वह हम लोग अभी सोच करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं Ft सेम लॉरेंस फोर्स 0, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ J कैप। अब यहीं पे हम लोग जो है चेंज करेंगे, आंसर कैसे चेंज होगा। अब एक तो डायरेक्शन से हम लोग को पता चल गया, तो अब हमारा
जो है यह बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ माइनस ई वेक्टर के। तो VB sin थीटा जो है ये बराबर होना चाहिए E के। तो V बराबर हो गया E बटा V sin थीटा। तो V निकल गया, इंप्लाइज दैट V मिनिमम अगर निकालना है तो V मिनिमम होना चाहिए E by B और sin थीटा हो जाएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम sin थीटा जो है 1 होता जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो इंप्लाइज दैट V मिनिमम बराबर हो जाएगा E डिवाइडेड बाई B। साइन थीटा मैक्सिमम ले लिए और थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल है, इसलिए यह V का जो एंगल हम लोग बीच में माने थे वह थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। अब जैसे ही थीटा 90 डिग्री आ गया तो ये कंफर्म है V जो है वो केवल y डायरेक्शन में भी हो सकता है, yz प्लेन में नहीं हो सकता, इसलिए इस केस में ऑप्शन केवल A सही होगा, ऑप्शन C सही, B सही नहीं होगा, C भी सही नहीं होगा और D तो सही नहीं होगा। तो केवल A ऑप्शन हो जाएगा पॉजिटिव y डायरेक्शन। अब इस y डायरेक्शन को निकालेंगे कैसे? तो ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया V मिनिमम E by B। तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा आपका E by B इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, E by B इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव y डायरेक्शन और E by B इन yz प्लेन। तो A भी नहीं है, ये नॉन ऑफ बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो है E by B रहेगा या E by B sin थीटा ऑप्शन में भी डाल देगा तो E by B होगा इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए भी आप यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग इसी से। इसी से डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। V क्रॉस B जो है ये माइनस E कैप के बराबर है। तो माइनस E का डायरेक्शन है नेगेटिव x यानी माइनस I कैप, B का डायरेक्शन है K कैप, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ डैश, डैश क्रॉस प्रोडक्ट K कैप इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस I कैप। तो यहाँ कंफर्म है क्रॉस प्रोडक्ट से आप जानते हैं कि अगर यहाँ हम लोग J भर दे तो J क्रॉस K जो है वही हमारा क्या हो जाएगा I कैप हो जाएगा J क्रॉस K। तो यानी कि J हमारा डायरेक्शन हो गया J। तो यहाँ से डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि पॉजिटिव y डायरेक्शन में ही होगा। इसी तरह पॉजिटिव के जगह हमारा प्रोटॉन के जगह जो है इलेक्ट्रॉन डाल देगा क्वेश्चन में और इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन बनाएगा, जो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।